Jai Hind, my dear student. Today we are going to discuss exercise 8.3 question number 2. Question number 2 is convert each part of the ratio to percentage. ठीक है, आपके पास ये रेशियो दे रखे हैं ABCD 4 पार्ट हैं 3:1, 2:3, 5, 1:4 एंड 1:2:5. ठीक है, ये 4 पार्ट हैं. हमें इन रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं. देखिए, सबसे पहले मैंने पार्ट ए लिख दिया 3:1. इसे करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा. ठीक है, सॉल्यूशन ए पार्ट. ठीक है, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, 3:1 है. ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल पार्ट. ठीक है, टोटल पार्ट क्या है, टोटल पार्ट में इन दोनों को प्लस कर देंगे. ठीक है, तो 3 + 1 कितना हो गया आपका, 4 हो गया. ठीक है, ये पहला स्टेप है. फिर देयरफॉर अब हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे लिखते हैं, ये हम आगे पढ़ रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट में. ठीक है, ये आ गया 4. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या था 3:1, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/4. अब ये फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, टोटल जो था टोटल नीचे आ गया और ऊपर जितने की बात हुई है, तो 3:4 ये हो गया 3:4 या 3/4. ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास क्या था, यहाँ पे 1 था, तो 1/4 ये हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट. ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये टोटल पार्ट निकल गया. अब टोटल पार्ट को हम इजीली फ्रैक्शनल में लिख सकते हैं. ठीक है, अब 3/4 एंड रेशियो 1/4 हो गया. अब हम क्या करेंगे, इनका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ पार्ट, इन दो पार्ट का परसेंट, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है. कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम परसेंट में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 से करते हैं. तो देखिए सबसे पहले 3/4 है, सबसे पहले हम किसे लेंगे 3/4 को, और इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे. ठीक है, रेशियो अब सेकंड वाले के बारे, सेकंड वाला क्या था हमारे पास 1/4, इसे भी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे. कर दिया. अब देखिए हमारे पास 2 स्टेप हो गए हैं. सबसे पहले 3/4 मल्टीप्लाई 100, रेशियो 1/4 मल्टीप्लाई 100. अब हम इन्हें आपस में काट सकते हैं. देखिए पहले इसको काटेंगे, फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखिए 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, यहाँ पर भी 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया. अब देखिए 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में काटे जा सकते हैं, तो देखिए 4 से क्या 100 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है. 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100. ये हमारा एक स्टेप हो गया. अब यहाँ पर भी देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100, यहाँ पर भी कट गया. अब आप देखेंगे कि इतने हिस्से में हमारे पास क्या बचा है, इतने हिस्से में मेरे पास बचा है 3 मल्टीप्लाई 25. ठीक है, रेशियो यहाँ पर क्या बचा है, देखिए मेरे पास ऊपर 1 बचा है मल्टीप्लाई 25, यही 2 बचे हैं. अब 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 75%, क्योंकि हमने परसेंट में कन्वर्ट किया इसलिए 75%. रेशियो 25 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 25, तो ये भी क्या हो गया 25%. तो इस तरीके से ये क्या हो गया है, परसेंट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट. ठीक है, बी वाला पार्ट जो है, अब हम इसे करेंगे. बी वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, देखिए प्रोसेस बिल्कुल इसके जैसे ही है. पहले आप टोटल पार्ट निकालेंगे. ठीक है, टोटल पार्ट में हमारे पास यहाँ पर कितने रेशियो 2 3 एंड 5, तो इन सबको प्लस कर देंगे. 2 + 3 + 5, टोटल कितना हो गया 8 और 2 10 हो गया. अब देखिए अब हमारे पास देयरफॉर अब हम इसे फ्रैक्शनल में लिख सकते हैं. तो फ्रैक्शनल पार्ट अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास पहले आ गया 2 की बारी है तो 2, और नीचे क्या आ जाएगा ये टोटल वाला 10. फिर सेकंड की बारी, रेशियो लगाया, सेकंड क्या है 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 10. अब किसकी बारी है 5 की, 5, और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा. ठीक है, अभी हमने फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर दिया. अब हम ये हमारे लिए इजी हो जाएगा किस में, परसेंट में कन्वर्ट करना. ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ पार्ट.
पार्ट का परसेंटेज। अब तीनों को अलग अलग कर देना है। यहाँ पे देखिए पहले आएगी 2/10 की बारी आएगी, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, फिर रेशियो आएगा। फिर सेकंड वाले की बारी 3/10 मल्टीप्लाई 100, तो ये भी परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रेशियो। फिर थर्ड वाले की बारी, थर्ड वाला क्या है हमारे पास 5/10 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपस में सॉल्व होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 5/10 मल्टीप्लाई बाई 100 यहाँ तक, ये तीन हो गए। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10 एंड 10 10 जा 100 कट गया। अब देखिए यहाँ पर इतने हिस्से में क्या बचा है, ये देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10, फिर आ गया हमारा रेशियो का साइन। अब यहाँ पर देखिए इतने हिस्से में क्या बचा है, इतने में ऊपर 3 और बगल में 10, फिर रेशियो का साइन आ गया। फिर इतने हिस्से में क्या बचा है 5 मल्टीप्लाई 10, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 20, परसेंट का साइन लग जाएगा क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया 30, तो 30% आ गया। रेशियो 5 मल्टीप्लाई 10 हो गया तो 50%। तो इस तरीके से आपका निकल गया 20%, 30% और 50% इन तीन रेशियो का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है बी पार्ट भी कंप्लीट। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट भी सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन सी पार्ट, सबसे पहले टोटल निकाल देंगे कि टोटल कितने पार्ट हैं। तो टोटल पार्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास दो रेशियो दे रखे हैं, जैसे 1:4 दे रखा था, इन दोनों नंबर को आपस में प्लस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ गया है 5 आ गया। ठीक है, 1 और 4 को प्लस कर दिया तो क्या आ गया 5 आ गया। ये हो गया मेरे पास टोटल पार्ट। देयरफॉर अब मुझे इनका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये जो मैंने रेशियो लिखे थे, एक रेशियो क्या था 1 और दूसरा रेशियो क्या था मेरे पास 4। ठीक है, अब इनके नीचे क्या लग जाएगा, ये वाला, ये टोटल पार्ट आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 1 आउट ऑफ 5 है, मतलब 5 पार्ट्स में से एक पार्ट है, तो 1/5 आ गया, और ये 5 में से 4 पार्ट है तो 4/5 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ पार्ट। तो पार्ट का परसेंटेज निकालने का कंसेप्ट देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा 1/5, फिर थोड़ा गैप देके रेशियो 4/5, यही है, सेम है। इन्हें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100, इसे भी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100। अब 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100, 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100। ठीक है, एक ही टेबल से दोनों कटने चाहिए, और वो क्या है 5 है। 5 के टेबल में 5 कटता है 1 पे और 100 करता है 20 पे। अब हमारे पास क्या बचा हम देखेंगे 1 एंड 20। ठीक है, इतने में क्या बचा हमारे पास 120 रेशियो, और इतने में क्या बचा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 20। 1 मल्टीप्लाई बाई 20 हो गया 20%, रेशियो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना होता है 80%। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकल गया है इस रेशियो का। नाउ सी डी पार्ट। डी पार्ट क्या हमारे पास 1:2:5। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक है, सॉल्यूशन डी पार्ट, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका टोटल पार्ट। ठीक है, टोटल पार्ट निकालेंगे तो टोटल पार्ट क्या है 1 + 2 + 5, तो टोटल कितना हो गया 8। तो टोटल पार्ट कितने हो गए हैं 8 हो गए। अब हम इसे क्या लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे देखिए 1:2:5, ये वैसे ही लिख देंगे जैसे यहाँ पे था। इनके नीचे आप लगा देंगे 8, टोटल 8 पार्ट में से हैं। ठीक है, इसलिए इनके नीचे 8 लग गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास देखिए 1/8 को परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, फिर 2/8 परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100, और फिर 5/8 परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया इतना। अब देखिए, अब मैंने आपस में काटूंगा तो देखिए 4 2 जा 8 एंड 25 4 जा 100। ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100, सेम यहाँ पर भी चलेगा। 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100, यहाँ पर भी 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100 हो गया इतना। अब देखिए क्या क्या बचा हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 25 और नीचे क्या बचा 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 25, देखिए 2/2 है मल्टीप्लाई बाई 25, यही बचा। ऐसे यहाँ पर 5/2 बचा और मल्टीप्लाई में
25 बचा, यही बचा। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आपस में काट सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, तो ये तो कट गया। तो यहाँ क्या बचा 25/2 रेशियो, यहाँ पर क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 25 रेशियो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 25, यही बचा है। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप दोबारा करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 25 रेशियो, देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है आपका 125 और नीचे आ जाएगा 2। यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं या आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करके देखिए, 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए 2 1 जा 2 0 बचा, फिर 5 आया, 2 2 जा 4 तो कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा एंड 2 5 जा 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। तो ये कटने के बाद क्या आ गया हमारे पास 12.5% आ गया रेशियो। ये 25/1 है, इसे 25% लिख सकते हैं। अब आती है बारी किसकी 125 की, तो 125 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए 2 की टेबल में 2 6 जा 12 आ गया, तो ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा 0, अब 5 आएगा, ठीक है। अब 2 की टेबल में 2 2 जा 4 हो गया, तो बचा 1। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो इधर आ जाएगा 0 और 2 5 जा क्या कट जाएगा 10 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 62.5%, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है डी पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं पूरा प्रॉपरली, डी पार्ट हमारा क्या है ये, ठीक है।